जी, जैसे कि आप कंपनी को गार्डन में हैं, वॉक कर रहे हैं, तो चलते-चलते बड़े वोट के बारे में बताएँ। बड़ा वोट जी अभी साइलेंट है, सिंपल सी पंजाबी वोट पूरा साइलेंट है। नहीं, साइलेंट की वजह क्या है? क्या देना करा था ना इस बार वोट? शायद नहीं, वही सेम स्थिति होगी जो 10 साल 15 साल पहले थी, देते नहीं सब मसूरी जाते थे ना, वो सेम स्थिति आ चुकी है। तो मतलब इस नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी 600 रुपये कौन फीस देगा यार अजय कुमार सिंह को मिलने के लिए? 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी तभी तो मिलेंगे वो। और वहाँ अस्पताल में चले जाओ 4-4 घंटे वैसे वेट करना पड़ा तब तो आते हैं वो। यानी डॉक्टर साहब जो पैराशूट लगा के आए हैं, ये नहीं होना था? यार लोकल आदमी कमी है यहाँ, मुझे समझ नहीं आता क्यों एक बिजी आदमी को आप और बिजी बना के ऊपर हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि चलो एक बहुत बिजी आदमी है ऊपर से और बिजी आदमी। सोचो अब कहीं मिलना हो तो पहले 600 रुपये पर्ची कटवाएंगे या सिफारिश लेके आएंगे कहीं से तब मिलना। बिल्कुल, डॉक्टर ए के सिंह के बारे में बता रहे हैं कि पहले आप 600 रुपए की पर्ची दो, फिर मुलाकात होगी। मेयर बनने के बाद तो पता नहीं होगी या नहीं होगी। पता नहीं होगी नहीं होगी। तो ये वॉकआउट आपने पूरे पंजाबी समाज ने किया? नहीं अभी यार साइलेंट है, कह तो रहे हैं अखिले दिन कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपके बीच में वो आ गए और आपको दबाने की कोशिश की तो आप जाएंगे उनकी तरफ? क्या करें, मजबूरी है, आपको है हमारे पास अल्टरनेट कोई ऐसा सोचें। अच्छा, दूसरे लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या वो तो कभी आते नहीं, वोटिंग मांगने नहीं आते हमारे पास। अच्छा, चुनाव में देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम पाली की तरह हो रहा है। हो रहा है सच्चाई मैं तो कह ही रहा हूँ, लास्ट टाइम पे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हम साइलेंट है ना, मीन्स कहना हम साइलेंट है। अब अकेले टाइम पे क्या हो जाए क्या नहीं। अब योगी जी कर गए, माहौल बना गए, अब थोड़ा टाइम बाद और कुछ निकलेगा। के अंदर सैर सपाटे के बीच लोग टहलने निकले हैं ताज़े ऑक्सीजन की तलाश में, क्योंकि ताज़ा ऑक्सीजन तो शहर में आप जानते हैं अगर है तो सिर्फ इन्हीं इलाकों में, यानी कंपनी गार्डन में। और यहाँ पर हमारे बीच में खड़े हैं कुछ मौजूद हमारे मेहमान। मैं फर्दन उनसे बात करूँगा कि बड़ी सीट है। जैसा कि आप देख रहे हैं सहारनपुर में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 4 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होगी। तो आप ये बताइए, बड़ी सीट आप किस खेमे में देख रहे हैं? बड़ी सीट है हमारे लिए, बढ़िया कैंडिडेट है भाजपा ने जो खड़े किया डॉक्टर अजय सिंह जी जी। अच्छा, आप कुछ लोगों को ये कहना है कि अजय सिंह जी पैराशूट लगा कर आए हैं क्योंकि मेडिग्राम चलाने वाले एक डॉक्टर जो 600 रुपए की फीस रखते हैं वो मेयर बनने के बाद क्या जनता से मिल पाएंगे? आप एक बात बताइए, डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, जिनकी हिंदुस्तान में हर आदमी इज्जत करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ। जब वो देश की सेवा कर सकते हैं प्रेसिडेंट बनके, तो डॉक्टर अजय सिंह के साथ क्या प्रॉब्लम है? और आप मेरे साथ सहारनपुर कंपनी गार्डन में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मेरे सामने खड़े हैं एक बहुत ही मशहूर व्यापारी जिनको किशन लाल ठक्कर कहा जाता है। ठक्कर साहब, आप कंपनी गार्डन में ताज़ा ऑक्सीजन लेने के लिए आप निकले हैं, तो मैंने सुना है कि शुद्ध हवा पे भी सरकार कभी टैक्स रख दे। शुद्ध हवा में कभी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन पर्ची कट रही है निगम में बाहर। पर्ची लग रही क्या? पर्ची सहारनपुर की यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए। शुद्ध हवा पे सरकार ने टैक्स नहीं रखा? नहीं, टैक्स नहीं है वो पर्ची हवा, वो पर्ची ठीक है, मैं मानता हूँ। आपसे सवाल करेंगे, इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम के चुनाव है, मेयर के चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, तो कौन सा कैंडिडेट आपके बीच में है? अजय सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट, A1 कैंडिडेट, जो आज तक डॉक्टरी करता रहा, आज वो कैंडिडेट बन के सामने आया। सहारनपुर के लिए खुशी का विषय है, A1। कुछ लोगों का ये भी कहना है इस खुशी के साथ साथ कि वो 600 रुपए की पर्ची जो मेडिग्राम की है, मुलाकात का समय रखते हैं, फीस रखते हैं कि मेयर बनने के बाद ना कोई पर्ची सौंप दे। नहीं, वो तो पर्ची आएगी, पर्ची कुछ नहीं है, वो तो पर्ची आएगी, लेकिन समय होगा, कुछ समय के लिए वो प्रदेश सारे नगरवासियों को देगा। क्या समय निकाल पाएंगे वो? समय निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। जो आदमी मशीन बन के नोट कमा रहा हो, क्या वो सेवा के लिए समय निकाल पाएगा? भर के नोट कमाना अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं है। सहारनपुर में रहते हुए अच्छी बात है, अच्छा नोट काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात नहीं, अच्छा प्रसिद्ध है, पूरे सहारनपुर के अंदर प्रसिद्ध है वो इस काम के लिए, डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा और अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, पिछले जो आपके महापौर थे संजीव वालिया साहब, तो इस बार नया प्रत्याशी क्यों? थोड़ा सा आप इस पर नया प्रत्याशी इसलिए कि पुराने प्रत्याशी हो गया, 5 साल जीत लिया और हो गया काम बढ़िया, और अब जो आएगा ये उससे बढ़िया आएगा। नहीं, और जो वो भी गया बहुत बढ़िया काम करके गया, सहारनपुर का विकास करके गया, वो सहारनपुर का विकास करके गया। वो बता रहे सहारनपुर साफ करके गए। वो तो सरदार जी हमारे प्रेमी है। सरदार जी, सरदार एक सिख सवा लाख की बराबर, जो बोले सोनियाल जी, जो हो गया सो ठीक हो गया। तो आप जैसे कह रहे थे कि वो 5 साल साफ करके गए, वो नगर साफ करके गए या नगर का विकास करके गए? शहर का विकास करके, शहर का विकास करके। अपना तो होता ही है। अच्छा, आपका वोट कहाँ जा रहा है? अपना मत है, अपना मत आप बीजेपी में। बीजेपी में। और मंदी पे क्या कहेंगे आप? मंदी पे, मंदी तो सबके साथ, अब क्या करें, इंटरनेशनल मंदा है, इसके लिए क्या करें? नहीं, इंटरनेशनल मंदा तो खैर किसी और कारणों से, हमारे देश में मंदी क्यों है? ये समझ में हमें भी नहीं आ रही जी।
आपको समझ में नहीं आ रही? 50 साल हो गए बिजनेस करते हुए, 82 साल की देखिए उम्र ये है मेरी। व्यापारियों के हाल है जिन्हें 50 साल व्यापार करते होंगे, लेकिन मंदे का गणित समझ में नहीं आ रहा है। जी क्या कहना वो चाहते हैं? ऐसे ऐसा ना, आप ही इसमें कुछ हमारे सहयोग करो कि ये मंदा है क्यों। हाँ, मंदा क्यों है ये तो तो पूछना आप मांग- मतलब हम आपसे ही पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे देखिए, हैं। हम तो आप ही पत्रकार हैं, बताओ। हमें तो मंदे की मालूमात है। आप अरे हमें तो definition पता ही नहीं समझा लग रहा क्या करें क्या इसमें। हमारा तो अच्छा, बंदा इसमें है। मतलब सरकार के ऊपर तो ठीकरा नहीं फोड़ रहे आप? ऐसा ना, देखो सरकार की जो अब हाँ, खान 10वां साल मोदी जी को चल रहा है, 9वां साल, अब अगला 5 साल जो आएंगे उनमें देखते हैं कैसा काम करते हैं। अभी तो व्यापार मंदे में ही चल रहे हैं। जो रोया वो पिछले को रोया। हमारे बीच में खुद प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी, और बिल्कुल हूबहू नरेंद्र मोदी जी की तरह खड़े हैं। मोदी जी, देश में मंदी आप ही के कारण है। मंदी सिर्फ आप लोगों के कारण है, हमारे कारण नहीं है। इसको देखो और समझो, फिर आगे चलो। ऐसा मंदी में सवाल बहुत कर रहे हो। मंदी कहाँ है? मंदी मंदी पूरे वर्ल्ड में है। जो इंडिया है उन वहाँ मंदी सबसे कम है, बाकी मंदी के कगार में है। इंडिया बिल्कुल संभला हुआ है। और जो कहते हो कि आप वालिया जी क्यों चेंज करा, चेंज हर आदमी चाहता है। चेंज देखिए किशन लाल ठक्कर जी हमेशा से व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, हमेशा मंदे पे बात कर। आज पता नहीं क्यों कैमरे पे खामोश है। आप बताओ, नहीं, खाने पीने का काम मंदा मंदा है, मंदा कहाँ मंदा है बताओ। इंटरनेशनल मंदा है ना, कोई बुराई नहीं। इंटरनेशनल आता मंदा भी आता है, कभी तेजी भी आती है, ये दोनों चीज आती है। तो आप इंडिया में मंदा सबसे कम है। इंडिया ने संभाल रखा अच्छा, है। विपक्ष का ये कहना है कि मतलब विपक्ष जो एकजुट हो गया है आपकी पूरी पार्टी के खिलाफ, और वो पूरा पूरा जो है ठीकरा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फोड़ते हैं कि भाई मंदी सिर्फ इन्हीं की देन है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी बौखलाया होता है, जो भ्रष्टाचार होते हैं, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं चोर चोर मसेरे भाई सारे, कि भाई मेरे कल को मेरी फाइल ना खुल जाए, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ये सारे। तो बदले की राजनीति हो रही। नहीं बदलेगी कोई राजनीति। नहीं, अगर मान लो कि किसी की फाइल खुलती है तो वो तो भयभीत हो गया। ना बदले की राजनीति क्यों है? उसने जैसे काम कर रखे तो इसलिए खुल रही है। जिसका साफ है उसकी फाइल क्यों खुलेगी? तो क्या अगर सरकार के आपने लोगों कुछ की भी कर फाइल नहीं रखा खुलेगी? तो आपको किसी का डर है? तो अगर आपने कुछ कर रखा सबसे पहले आप अपना नाम बताएं मुझे। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। नहीं मेरे नाम से इस बात का क्या मतलब? मैं एक सवाल करूंगा आपसे जी। हाँ बताइए, आप अपना नाम बताइए, बताएं। बताइए बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार में रहते जिन लोगों ने घोटाले किए, क्या उनकी भी फाइल खुलेगी? हाँ अगर ऐसा होगा तो क्यों नहीं खुलेगी? सबकी खुलेगी। खुलनी चाहिए, खुलनी खुलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल खुलनी चाहिए। जिन्होंने जिन्होंने खादियां गाजर टेड उन्होंने पीस। हाँ, बिल्कुल बाबू जी, आप ये बताइए कि बड़ा वोट कहाँ जा रहा है? भाई साहब, हमारा वोट तो बसपा में जा रहा है। हम चाहते हैं अरे बसपा यानी हाथी। हाथी हो लेकिन मैंने सुना है कि हाथी ने पिछली बार भी अंडा दिया था। हाथी एक बार अंडा नहीं 10 बार अंडे दे दे, लेकिन एक डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन से न्याय नहीं कर पाएगा, जो सुबह से लेकर रात तक राजनीति में रहेगा, गंदगी फैलेगी राजनीति में कोई अच्छा आदमी है? ठक्कर साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, इनकी बात का जवाब आप ही आके दें। और मैं चाहूंगा यहाँ है बाबू जी कह रहे हैं कि भाई जिसने गंदगी साफ नहीं करी वो क्या शहर की गंदगी साफ नहीं करेगा? नहीं, गंदगी साफ नहीं, बहुत बढ़िया बेहतरीन डॉक्टर है। इससे बढ़िया डॉक्टर बढ़िया है, इसको कोई मना नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत समय बढ़िया। कहाँ है जी? समय कहाँ है? समय है नहीं। डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं ही नहीं थे आज तक। लोगों को दुप्पल दिया, लोगों को लूटा। हार्ट के कहाँ है एमडी? हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों से पैसा लूट रहे हैं। कहाँ है हार्ट के डॉक्टर? यानी मेडिग्राम सिर्फ एक कमाई का अड्डा है। कमाई का अड्डा है बिल्कुल। और बिल्कुल राजनीति में जाने के बाद बिल्कुल ही वो चाहते हैं कि अपना बिल्कुल ही वो कर दें। तो ये हो सकता है उनका सुपड़ा साफ हो रहा हो, सुपड़ा ही साफ होगा बिल्कुल। हमारी जो कमाया वो नेताओं को दे दिया, नहीं नहीं, नेताओं को दे दिया या चला जाएगा, इलेक्शन में चला जाएगा। इलेक्शन में चले जाए। क्या कहते हैं जी आप? हमारा वोट बीजेपी को जाएगा जी। अच्छा, आप बीजेपी के भक्त हैं, आप हाथी वालों के भक्त हैं, दोनों में मतभेद है। बीजेपी के विपक्ष के आदमी हैं जी। बीजेपी के विपक्ष के आदमी है। तो ये मैं कहने के आप इमरान मसूद का वोट बैंक तो नहीं आप? नहीं नहीं, इमरान मसूद का वोट बैंक नहीं, हम तो कांग्रेस से वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का हमारा कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, इसलिए इमरान ये मसूद। तो पार्टी से वफादारी क्या रह गई फिर आपकी? पार्टी से वफादारी इसलिए है कि कम से कम अपोजिशन तो बना जी के कम से आए। कम ये ठक्कर साहब खड़े, ये 40 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब का कहना है कि हमने जो बीजेपी को हरा रहे हैं उसको वोट दे दें। आप ये देखिए सब भाजपा के लोग खड़े हैं, ये पुराने भाजपा वाले हैं। मैंने अपनी आज के भाजपा नहीं, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, जब के भाजपा थे ये। मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल में बीजेपी को आज तक वोट दिया ही नहीं, कांग्रेस को वोट दिया है। नहीं, तो क्योंकि हमारा कैंडिडेट कमजोर है, इसलिए बसपा को तो वोट आप देंगे। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो सब? कुछ भी नहीं किए, गड्ढे खोदे हैं सारे शहर में, देख लो कहाँ। अच्छा, कांग्रेस का कोई एक नाम नहीं है? सड़क बनी है 1.5 फुट ऊंची, अगर आपकी बाइक या गाड़ी नीचे उतर जाए तो एक्सल टूटे बिना काम नहीं चलेगा। वो तो नया एक्सल, उनके व्यापार भी तो चल रहे हैं ना गाड़ी वालों के। ये तो सब उलझी हो रही है, हर आदमी के खिलाफ ईडी हो रहा है, जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी है। तो क्या आप मानते हैं काला धन देश में से हटना नहीं चाहिए? हटाना चाहिए। 15 लाख जब तक नहीं मिलते, अब लोगों की जीत है, जब तक मोदी 15 लाख। आप ये बताइए, जिन लोगों से काला धन निकल रहा है, 15 लाख की जरूरत क्या है? किसके पास नहीं है? जय शाह के पास कितना पैसा है? कौन भेजेगा? हम कहाँ भेजने वाले हैं? भेजने वाली यही है। भाई विपक्ष में आप हैं,
नहीं, विपक्ष में हमारे पल्ले सामान तो कुछ नहीं है, भेजें किससे। देखिए आपके पल्ले बहुत सामान है, आज भी कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को हल्के में ना लें। यूपी में मजबूत नहीं है देश के अंदर कर्नाटक जब- में जीतेगी कांग्रेस, कर्नाटक में जीतेगी। देखिए मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में बड़ा लंबा भी शासन किया है और केंद्र में भी बड़ा लंबा शासन किया है। जब कांग्रेस इतने अच्छे काम कर रही थी तो दिल्ली से उखड़ने की वजह क्या थी? कोई बात नहीं, हालात हैं, हो गए जिस तरह हो गए। यानी संभाल नहीं पाई अपनी सरकार। हाँ, नहीं संभाल पाए, हमारे 4 ग्रुप बन गए, ममता जी चली गई उधर, पवार साहब चले गए। आज आप अगर बसपा में आए हो, बसपा में आने का क्या कारण है? बसपा में नहीं आए हम, तो वोट तो दे रहे हैं ऑपोजिशन को मजबूत करने के लिए बसपा को वोट दें। नहीं मतलब ये है हम कि कांग्रेस के आदमी हैं। अपना मकान बेचने के लिए पड़ोसी को बदमाश किराए पे दे हाँ दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज यही हालात हैं। चलिए, चलिए। बीजेपी का व्यवहार चल रहा है, उसके लिए यही हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी, इनका कहना है। ये तो भाई साहब सबको पता है कि भाजपा के आने बाद यूपी कहाँ पहुंच गया है। लोग डरते थे, यूपी में रहने वाले पलायन कर रहे थे। आज योगी जी के आने के बाद या गडकरी जी के हाईवे बनाने के बाद लोगों का पलायन रुका है कि यहाँ पे लाइट, गुंडागर्दी सब खत्म हो गया है। लोग वापस यहाँ रहना पसंद करने लगे हैं। हर आदमी को योगी चाहिए। इस चुनाव से हाईवे का क्या संबंध है? जो 17 पार्षद खड़े किए हैं, क्या कौन सा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है इन्होंने कि वो 17 पार्षद जो ममडन खड़े किए हैं, क्या वो इनके दूध के 17 पार्षद दूध के धुले में, बताइए। भाई साहब ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कौन सा पार्षद दूध का दूल्हा और कौन सा नहीं है। पहले हम किसी बारे में क्या करें? रिजल्ट आएगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। रिजल्ट आने बहुत दीजिए। बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आपने जो दूध के धुलों की बात कही है कि पार्षद जो दूध के धुले हैं, मतलब आपने किस नजर से ये बात कही है? ये तो जो इनके हक में हो रहा है, वो दूध का दूल्हा है, वो बढ़िया है। हिंदू हो, ममडन हो, कोई भी हो, लेकिन जो इनके खिलाफ हो रहा है वो इनसे वो दूर है, बस उसे सबको दुश्मन समझते हैं। सरकार ने जब इमरजेंसी में कोरोना में ठेके खोल दिए तो पब्लिक क्या करेगी? ऐसा ना, सैनिटाइज भी तो करना था ना बॉडी को। अपने गम मिटाने के लिए शराब के बारे में बता रहे हैं कि शराब के ठेके खोल दिए थे। नहीं, ठीक करा हो तो ये ऐसा ना, उन्हें भी 1 क्वार्टर रोज चाहिए, तो इनके लिए तो खोले गए थे ठेके, इनके लिए खोले गए थे। इन्हें कम से कम 4 पैक चाहिए। चलिए, खट्टी मीठी बातों के बीच में प्रोग्राम जारी रहेगा। मैं फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा, देखते रहे YouTube चैनल मन में झांक।